नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। और वक्त हो चला है बिहार की तमाम बड़ी खबरों को जानने और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से। खुशखबरी, BHPSCL परीक्षा इतनी तारीख से होगी शुरू। बिहार बिजली विभाग भर्ती परीक्षा तिथि पर काफी समय से ग्रहण लगा हुआ है। वहीं सभी कैंडिडेट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड भर्ती का फॉर्म भर के लंबे समय से अपनी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब BHPSCL भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे तमाम छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और अब यह परीक्षा जल्द शुरू हो सकता है। बिहार के भागलपुर और बांका में 18 ग्रामीण सड़कों की मिली मंजूरी। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने पूरा ध्यान शुरू कर दिया है। बिहार में ग्रामीण सड़कों पर सरकार ने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया है। ग्रामीण सड़कों को बनाने की योजना पर पूर्व से ही संबंधित विभाग सक्रिय दिखा है। इस बीच भागलपुर और बांका जिले के लिए खुशखबरी सामने आई है। वहीं दोनों जिलों की ग्रामीण सड़क भी चकाचक होगी। इसके लिए 414.92 करोड़ रुपए की लागत से इन दो जिलों के 1.5 दर्जन ग्रामीण सड़कों को बनाने की मंजूरी मिल गई है। बिहार चुनाव से पहले 34 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बताया कि सरकार 12 लाख नौकरियां देने जा रही है। साथ ही चुनाव से पहले 34 लाख युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य को भी पूरा कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के बड़े नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को करारा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव ठाकुर हरि किशोर सिंह ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजकर सभी दायित्वों से मुक्त करने का आग्रह किया है। वहीं आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल होने की संभावना है। बिहार में ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बीपीएससी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। बिहार में तबादले का इंतजार कर सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने तबादले के लिए दूसरे चरण की सूची तैयार करने के बाद शुक्रवार को इसे जारी कर दिया है। इस सूची में कुल 187 शिक्षकों के नाम है जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर चयनित हुए हैं और जल्द इन शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिए जाएंगे। चिराग पासवान के सांसद की बड़ी भविष्यवाणी, सिर्फ 8 महीने बाद विलुप्त हो जाएगा इंडिया गठबंधन। पटना सासाराम ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी, जल्द 5 जिलों को होगा फायदा। बिहार की राजधानी पटना से भोजपुर होते हुए सासाराम तक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द शुरू होगा। केंद्रीय वित्त कमेटी की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के पहले ही निर्माण के लिए राशि जारी होने की उम्मीद है। संभावना है कि मार्च महीने में कमेटी इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दे देगी। भागलपुर में बाढ़ पूर्व तैयारी शुरू, 9.07 करोड़ की लागत से इन बांधों की होगी मरम्मत। भागलपुर जिले का एक बड़ा हिस्सा हर वर्ष बाढ़ की तबाही को झेलता है। वहीं गंगा और कोसी नदी ऐसा तांडव मचाती है कि गांव के गांव इसमें समा जाता है। वहीं नवगछा के कुचट इलाके में कोसी की धार से कटाव शुरू हो गया है और 3.40 करोड़ से बांध का मरम्मत हुआ था, वह भी धसान की वजह से नदी में समाने लगा है। हालांकि जल संसाधन विभाग ने बांधों की मरम्मति के लिए 9.07 करोड़ की मंजूरी दे दी है। बिहार में तेजों की रेल कनेक्टिविटी, सरकार ने दी मंजूरी। बिहार में रेल यातायात को सुगम बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारतीय रेलवे ने कई नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। इन नई लाइनों के निर्माण से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी बल्कि राज्य को औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। पटना तक महसूस हुए भूकंप के झटके, नेपाल में 6.1 की तीव्रता से हिली धरती। फरवरी के अंतिम दिन की सुबह नेपाल में तेज भूकंप से हुई है, जिसके झटके भारत के बिहार में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोई जनहानि नहीं हुई है। इंजीनियर बनने का सपना रह गया अधूरा, 18 साल की रेखा ने हॉस्टल में की आत्महत्या। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के एक पॉलिटेक्निक संस्थान में शुक्रवार की सुबह एक दुखद घटना घटी, जहां हॉस्टल में रहने वाले फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 18 वर्षीय रेखा कुमारी के रूप में हुई है और वो नगर थाना क्षेत्र के बलुहाई निवासी विक्रम कुमार की बेटी थी। IPS छोड़ने की वजह बताने को सामने आई शिवदीप लांडे। भारतीय पुलिस सेवा से अचानक इस्तीफा देकर चौंकाने वाले बिहार के सुपर कॉपर सिंघम कहे जाने वाले शिवदीप लांडे ने बता दिया कि उन्होंने वह कदम क्यों उठाया और आगे क्या करने वाले हैं। दरअसल पटना में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह फिलहाल बिहार की राजनीति मैदान में नहीं उतरेंगे, वह केवल बिहार के युवाओं को जागरूक करने के लिए मैदान में उतरेंगे। इस्तीफा की वजह भी यही है। शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार पूरे विश्व में अग्रणी था। यह आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त और जेपी की धरती है। यहाँ के युवा खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं। वहीं मैं बिहार के सभी जिलों में घूम घूम कर जागरूकता करूंगा। बिहार की बेटी निहारिका सिंह बनी भारतीय सेना में मेजर। बिहार की बेटी निहारिका सिंह भारतीय सेना में मेजर के पद पर प्रमोशन हुई है। ज्वाइनिंग लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर वर्ष 2018 में भारतीय सेना से जुड़ने वाले निहारिका सिंह पटना जिले के मोकामा की है। अपनी पार्टी को बचाए निशांत पर तेजस्वी कौशल चौधरी ने दी नसीहत।
नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भाई बताने राजनीति में आने की तेजस्वी यादव के इस्तेलाह पर जदयू गर्म हो गई है। वहीं पार्टी नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के बेटे को तल्ख अंदाज में नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचाए तब किसी और की चिंता करे, बल्कि अपनी पार्टी पर फोकस करना चाहिए। बिहार में टीचर ट्रांसफर पर अपडेट, दूसरे चरण की लिस्ट तैयार है। बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर ली है। बिहार की इस शहर में स्कॉर्पियो ने रिक्शा को ठोका, हादसे में पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बिहार के राजगीर थाना क्षेत्र के किला मैदान के समीप गुरुवार देर शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक पति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाव गांव निवासी सुरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है और उनकी पत्नी राजमणि देवी गंभीर रूप से घायल है और उनका इलाज जारी है। निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के घर तोड़फोड़, गोपाल मंडल और बीमा भारती पर आरोप। बिहार के निर्दलीय विधायक शंकर सिंह के घर पर तोड़फोड़ हुई है। विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग की है। शंकर सिंह के पटना में होर्डिंग रोड पर हज भवन के सामने स्थित सरकारी आवास के गेट नेम प्लेट को कुछ बदमाशों ने तोड़ दिया। हालांकि हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। शंकर सिंह पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट से विधायक है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू, हथकड़ी लगा पहुंचे माले विधायक। शुक्रवार को बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा में स्पीकर के पहुंचते विपक्षी दल शोर करने लगे। इसी बीच स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सदन के राष्ट्रगान की घोषणा की। उन्होंने सदन में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि यह सत्र बिहार के विकास में नए आयाम तय करेगा। बिहार में बजट पेश होने से मचा सियासी घमासान, बीजेपी और राजद में बयानबाजी का दौर शुरू। बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। यह मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र है। बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने अलग अलग राय रखी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि इस बार का बजट बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फोर्ड हॉस्पिटल ने हासिल किया एक और मुकाम, पूरी की 50,000 से ज्यादा इंटरवेंशन और सर्जरी। फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पटना ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक 50,000 से अधिक सर्जरी पूरी कर ली है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि मरीजों का इस अस्पताल पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में अपनी स्थापना के बाद विगत 15 वर्षों में इस अस्पताल ने अब तक 50,252 इंटरवेंशन और ऑपरेशन कर लिए हैं। धमाके से दहला पाकिस्तान, जामिया हक्कानिया मदरसे में बम विस्फोट। पाकिस्तान के जामिया हक्कानिया मदरसे में बम धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की घायल होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक विस्फोट मदरसे के मुख्य हॉल में हुआ है। वहीं विस्फोट के बाद घटना की जांच की जा रही है। गोपालगंज में 4 बिल्डिंग के लिए जमीन की तलाश ने मांगी रिपोर्ट, जल्द शुरू होगा काम। गोपालगंज में केंद्रीय विद्यालय, राजेंद्र बस स्टैंड, आकाशवाणी केंद्र और एहतियात साइबर थाना की दिन भर होंगे और नया औद्योगिक केंद्र भी बनेगा। वहीं जिला प्रशासन ने इसके लिए जमीन चयन का काम शुरू कर दिया है। डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने 8 बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इन योजनाओं को पूरा कराने के लिए सभी अंचल पदाधिकारियों से जमीन और उपलब्धता की रिपोर्ट मांगी गई है। इस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकली बम्पर भर्ती, 1.5 लाख रुपए मिलेगा वेतन। जो उम्मीदवार शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं और सहायक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एक महत्वपूर्ण भर्ती अवसर की घोषणा की है, जिसमें विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर के लिए 2000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी की गई है। इच्छुक और अपनी पात्रता पूरी करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।